हमारा टॉपिक चल रहा था हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम के अंदर किश्तों में माल हमने किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा। सो हायर परचेज सिस्टम में हमने पढ़ा सबसे पहली चीज कभी भी करेंगे तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कितने तरीके कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के, एक या तीन तरीके। प्यारे दोस्तों फिर हमने पढ़ा इसमें दो पार्टीज हैं, कौन कौन सा, एक तो परचेजर, एक वेंडर जो बेचने वाला। वेंडर की बुक में कौन कौन से अकाउंट हमने बनाए, परचेजर की बुक में कौन कौन से अकाउंट बनाए, वेंडर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। प्यारे दोस्तों वेंडर की बुक के अंदर हमने कौन सा अकाउंट बनाया, परचेजर अकाउंट, और अगर माल जब्त कर लिया तो गुड्स रिपोजर्स अकाउंट, जिसमें वो रिपेयर करके बेच देता था। प्यारे दोस्तों इन सारे अकाउंटिंग सिस्टम में हमने सबसे पहले पढ़ा सिंपल, फिर पढ़ा फुल रिपोजिशन, फिर पार्शियल रिपोजिशन। प्यारे दोस्तों पार्शियल रिपोजिशन हमारे पेपर में अक्सर आता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इस पूरे हिसाब किताब में परचेजर का तो पूरा हिसाब किताब हो गया, लेकिन वेंडर खाली एक परचेजर को माल बेचता होगा या हजारों लोगों को माल बेचेगा, सब बताओ। तो हजारों लोगों को माल बेचा, उसने हजारों टीवी बेचे, तो साल के दौरान कुछ ने पैसा डूबा भी होगा, कईयों ने पैसा दिया भी होगा, किस्तें मिली होंगी, कुछ किस्तें अगले साल के लिए ड्यू भी रह गई होंगी। तो साल के एंड में इस वेंडर का कितना प्रॉफिट हुआ वो नहीं पता चला दोस्तों। तो वो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इसके और फर्दर अकाउंटिंग एनालिसिस करने पड़े, और दो नए सिस्टम हमने बनाए, जिसमें से आज हम एक नए सिस्टम की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। दोबारा बोलना, कौन सा अकाउंट, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट सिस्टम। अब इसमें हम कैसे बनाते हैं सब सावधानी से देखना। चलो जी आगे चलते हैं। ये आप सिस्टम कर रहे हैं, बिल्कुल सावधानी से नोट्स बनाना, अच्छे से नई नई टर्म आएंगी और हर एक नई टर्म को समझना है, जांचना है, समझना है, परखना है। प्यारे दोस्तों फॉर्मेट बनाएंगे, और ये फॉर्मेट कैसे बना उसके एक एक लॉजिक को भी समझेंगे। जिसको कंसेप्ट आ गया ना वो पूरा चैप्टर बहुत मजे से कर जाएगा। और अगर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया तो इसका अगला सिस्टम स्टॉक एंड डेटर है, वो भी इससे एसोसिएटेड ही है, वो भी साइमल्टेनियसली अपने आप आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं कौन से अकाउंट की, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे ताकि बाद में रुकना ना पड़े, और साथ के साथ हमारा ये सिस्टम बन जाए। प्यारे दोस्तों जल्दी से कोई मुझे बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डिनरी हम 11वीं में ट्रेडिंग अकाउंट बना के आए, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में क्या आता है, ऑर्डिनरी ट्रेडिंग अकाउंट में, हायर परचेज का नहीं, ओपनिंग स्टॉक आता है सबसे पहले। हाँ, और गुड, परचेजेस। प्यारे दोस्तों और क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फिर इस साइड क्या आता है, सेल, फिर क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए। प्यारे दोस्तों अब आते हैं हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। प्यारे दोस्तों ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये किश्तों का ट्रेडिंग अकाउंट है। कौन बना रहा है पहले दोबारा बताओ, जिसने माल खरीदा है या जिसने बेचा, जिसने बेचा। अब सवाल ये उठता है ओपनिंग स्टॉक यहां पर आता है, तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा, किस चीज का आएगा, दो चीजों का यहां ओपनिंग बैलेंस आता है। अब ये दो नई चीजें हैं, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड स्टॉक विद कस्टमर। तेज से बोल के बताएंगे क्या है स्टॉक विद कस्टमर, क्या होता है अभी बताता हूं दोस्तों। फिर दूसरा है इंस्टॉलमेंट ड्यू। क्या भैया, दो चीजों का किन का ओपनिंग बैलेंस आएगा। प्यारे दोस्तों दोनों को थोड़ा सा मैं समझाता हूं। इनका ओपनिंग बैलेंस यहां पे है, तो प्यारे दोस्तों क्लोजिंग यहां पे आता है, देखना मैं क्लोजिंग यहां डालूंगा। किन दो चीजों का क्लोजिंग आएगा यहां पे, स्टॉक विद कस्टमर और इंस्टॉलमेंट ड्यू। अब सवाल ये उठता है, हमने ये दो शब्द तो बोल लिए भैया, पर ये है क्या भला, तो थोड़ा सा इसको समझाता हूं। सपोज करो मेरे सामने यहाँ मेरा मित्र शिव बैठा है, आज फिजिकल क्लास में भी लेने आया हुआ है, तो सब बिल्कुल ध्यान से सुनना। हमने शिव को एक टीवी बेचा, क्या बेचा दोस्तों सब बताओ। टीवी को इसको 1000 रुपए की 15 इंस्टॉलमेंट में पे करना था। कितने महीनों में पे करना था, 15 महीनों में। बताओ इस साल कितनी किस्तें हो गई होंगी, साल पूरा 12 किस्तें हो गई होंगी, बोलो ना या हाँ। कोई बता दो कितनी किस्तें इस साल ड्यू ही नहीं हुई होंगी। 3 किस्तें बताओ इस साल ड्यू ही, अगले साल के अंदर पैसा आना है।
ये मेरा वो माल है, ये 3,000 रुपए का मेरा शिफ्ट के साथ ये वो वाला माल है जो इस साल ड्यू ही नहीं हुआ, मेरे कस्टमर के घर में माल पड़ा और अगले सालों में पैसा आएगा, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टॉक है। लेकिन मेरे घर में नहीं पड़ा, कंज्यूमर के घर में पड़ा है, स्टॉक विद कस्टमर है, बाद में पैसा देंगे, अगले सालों में पैसा देंगे। प्यारे दोस्तों, स्टॉक विद कस्टमर का क्या मतलब, दोबारा ध्यान से बोलना, ध्यान से सुनना। इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, इस साल जो किस्तें ड्यू ही नहीं हुई, अगले सालों में ड्यू होनी है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक विद कस्टमर। मीनिंग लिखते रहना भैया दोस्तों, स्टॉक विद कस्टमर का क्या मतलब, इंस्टॉलमेंट नॉट, हाँ कस्टमर के घर में माल पड़ा है और उसके पैसे मेरे को अगले सालों में मिलने। प्यारे दोस्तों दोबारा बताना, मैंने कहानी बनाई थी 1,000 की 15 किस्तों के साथ मैंने टीवी बेचा, इस साल कितनी किस्तें ड्यू हो गई, सब बताओ देख के। 12। सपोज करो शिव मित्र ने इसमें से पेड करी 11 किस्तें, कितनी पे करी, तो प्यारे दोस्तों 11,000 रुपए तो मेरे पास आ गए होंगे। कितनी किस्तें मेरी ड्यू हैं जो मेरे को इसकी गर्दन पकड़ के लेनी है, एंड दैट इज 1,000 रुपीज, दैट इज इंस्टॉलमेंट ड्यू का क्लोजिंग बैलेंस। क्या ये आ गया प्यारे दोस्तों? स्टॉक विद कस्टमर क्या होता है सब बताओ। जो इंस्टॉलमेंट, जो माल कस्टमर के पास पड़ा है और पैसा इस साल आना है या अगले साल लाना है। प्यारे दोस्तों इंस्टॉलमेंट स्टॉक विद कस्टमर तो आ गया। इंस्टॉलमेंट ड्यू क्या होता है? इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट पेड। ये ड्यूरिंग द ईयर ड्यू हो गई लेकिन बट नॉट पेड बाय द कस्टमर, दे देगा 2-4 दिन में, 4-5 महीने में दे देगा लेकिन। क्या ये समझ में आ गया? प्यारे दोस्तों ये क्लोजिंग है तो अगले साल ये ओपनिंग भी होगा। तो प्यारे दोस्तों क्या क्या आएगा ओपनिंग बैलेंस के अंदर? 2 चीजें चिल्ला के बताओ, स्टॉक विद कस्टमर और इंस्टॉलमेंट ड्यू, इनका ओपनिंग बैलेंस भी और इनका क्लोजिंग बैलेंस भी। मैं इसको समझाने के लिए लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू। ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, आज लिखोगे आज समझ जाओगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे। और जो ड्यू ही नहीं हुई, नॉट येट ड्यू, दिस इज कॉल्ड स्टॉक विद कस्टमर को मैं शॉर्टकट में SWC लिखूंगा, पेपर में मत लिखा ना, पूरे लिखना भैया, स्टॉक विद कस्टमर। चलो जी अब आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों ये ट्रेडिंग अकाउंट है या हायर परचेज का ट्रेडिंग अकाउंट है? कोई बताओ यहां इंपॉर्टेंट क्या है, माल या माल की इंस्टॉलमेंट्स? प्यारे दोस्तों ये इंस्टॉलमेंट का हिसाब किताब है, ये पुरानी इंस्टॉलमेंट, ये जो बच गई वो। अब सोचता हूं इस साल ये इंस्टॉलमेंट परचेज आता है जनरली डेबिट में, यहां परचेज आएगा या इंस्टॉलमेंट का बढ़ना आएगा? इंस्टॉलमेंट का बढ़ना, ये इंस्टॉलमेंट कब बढ़ेगी? जब मैं ड्यूरिंग द ईयर और किस्तों पे माल बेचूंगा। तो व्हाट इज दिस? गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज। प्यारे दोस्तों ये किस्तों का माल कब बढ़ जाएगा? जब मैं किस्तों पे और माल बेचूंगा। तो गुड्स सोल्ड ऑन HP ड्यूरिंग द ईयर, सो प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। मैंने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, मैंने परचेज डाल दिया। अब आते हैं प्यारे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं। कोई बताओ ये ट्रेडिंग अकाउंट है या हायर परचेज का ट्रेडिंग अकाउंट है? तो सारे एक्सपेंसेस आएंगे या केवल हायर परचेज के एक्सपेंसेस आएंगे? हायर परचेज सिस्टम के कारण कोई भी हमने खर्चा किया हो एडवर्टीजमेंट का या ब्रोशर छपवाए हो, वो सारा खर्चा केवल हायर परचेज वाला, बाकी और कोई नहीं, तो वो एक्सपेंसेस मैं यहाँ पे डाल दूंगा। प्यारे दोस्तों अब आता है यहाँ पर रिवर्स साइड, क्रेडिट साइड। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आता था सेल। अच्छा हायर परचेज के अंदर किस्तों का जब माल बिकेगा तो सेल क्या होगा? माल का बिकना या इंस्टॉलमेंट का मिलना? तो लोग ड्यूरिंग द ईयर पैसे देंगे। अच्छा पैसे किस किस चीज के देंगे? एक तो डाउन पेमेंट के देंगे प्लस कुछ इंस्टॉलमेंट भी मिलेंगे, सबको जोड़ लूंगा मैं, ब्याज व्याज सब जुड़ के आ जाएगा इसके अंदर। तो दैट इज कॉल्ड माई सेल, और उसे मैं लिखूंगा बाय कैश या बाय बैंक। बोलो ना या? प्यारे दोस्तों अब जरा देखना, अच्छा कोई माल नहीं, कोई सपोज करो किसी ने माल खरीद लिया, पैसे नहीं दे, तो हम क्या करेंगे? माल छोड़ेंगे या जब्त कर लेंगे? प्यारे दोस्तों दैट इज कॉल्ड गुड्स रिपोजेस्ड। अब बड़े ध्यान से सुनना, मान लो किसी ने 3,000 रुपए देने थे, मैं माल जब्त कर लाया, माल जब्त करके घर आके देखा तो माल 2,000 का मिला। तो सवाल ये होता है यहाँ पे कितना डालूं? तो नियम कहता है यहाँ पे डालेंगे वैल्यूएशन फिगर। क्या डालेंगे?
वैल्यूएशन फिगर 3,000 रुपए नहीं दिए थे, माल जब्त करके घर आके वैल्यूट किया 2,000 रुपए का। कोई बता दो यहाँ पे क्या आया, 3,000 या 2,000? 2,000। प्यारे दोस्तों, ये एक तरीके से मेरे पास माल आया तो सेल के कुछ इक्विवेलेंट हुआ। प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड माय हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार दोबारा से देखना, ओपनिंग बैलेंस में दो चीजों का ओपनिंग बैलेंस आएगा, सब बता दो किन दो चीजों का, स्टॉक विद कस्टमर और इंस्टॉलमेंट ड्यू, और क्लोजिंग में भी। प्यारे दोस्तों, ड्यूरिंग द ईयर हम माल बेचेंगे तो किस्तें बढ़ जाएंगी, डेबिट में डालेंगे। कोई हायर परचेज एक्सपेंसेस होगा तो वहां डालेंगे। क्रेडिट में क्या आएगा, जो भी ड्यूरिंग द ईयर मुझे पैसा मिला। अच्छा, कैश सेल वाला एक्सपेंसेस डालना है, पैसा मिला हुआ डालना है, या हायर परचेज की किस्तों का पैसा डालना है? कैश सेल क्या, कोई खर्चा फायदा नहीं डाल लेना। गुड्स डिपॉजिट्स का अमाउंट ड्यू डालना है या वैल्यूएशन फिगर डालना है? अब प्यारे दोस्तों, सबसे की बात पे आता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना चौकन्ने होके। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो कोई बताओ, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, ये तीनों चीजें किस चीज पे होनी चाहिए? सेल प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे होनी चाहिए, जनरली कॉस्ट ही लेस होती है। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाओ, अगर ये सिस्टम मेरे को सही बनाना, ये तीनों चीजें कॉस्ट पे होती थी, सेल प्राइस सेल पे होती थी, इसीलिए बैलेंस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। अब प्यारे दोस्तों, यहां पर ये तीनों चीजें कॉस्ट में होनी चाहिए। अब मैं एक एक चीज को हाईलाइट करता हूं। पहली चीज पढ़ के बताओ मैंने किस चीज को हाईलाइट किया। अच्छा, कस्टमर के पास जो किस्तें पड़ी है स्टॉक विद कस्टमर, जैसे मैंने 3,000 रुपए कहा, बताओ ये कॉस्ट प्राइस पे है या कस्टमर से जो पैसा लेना उस प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे है, सेल प्राइस पे है। गड़बड़ हो गया दोस्तों, ये तो सेल प्राइस पे है। दूसरी गड़बड़ देखना, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, बताओ कॉस्ट प्राइस पे होगी या ये भी सेल प्राइस पे होगी? तीसरी चीज बताना, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर, ये स्टॉक विद कस्टमर का क्लोजिंग स्टॉक, ये भी जो कस्टमर से मुझे पैसा लेना है कॉस्ट प्राइस पे होगा या सेल प्राइस पे होगा? प्यारे दोस्तों, ये तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में होने चाहिए, सेल प्राइस पे है। बैलेंस करके प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। अभी इनको किस पे बनाना पड़ेगा? कॉस्ट पे। ये तीनों चीज सेल प्राइस पे। अच्छा, सेल प्राइस में से बताओ प्रॉफिट जोड़ दूं या घटा दूं कॉस्ट पे बनाने के लिए? अच्छा, कोई बता दो, अकाउंट्स में घटा के काम करें या रिवर्स डाल के कर लें? तो रिवर्स डालेंगे भैया, अपन तो सब डालेंगे भैया, सब देखना। प्यारे दोस्तों, दिस इज आइटम नंबर 1, स्टॉक विद कस्टमर। इसकी लोडिंग को, इसके प्रॉफिट को मैं यहां पर डाला, जिसे पढ़ के बताओ हमने क्या लिखा। हाँ, व्हाट इज दिस? प्रॉफिट कह दो। प्रॉफिट की जगह अपन वर्ड क्या बोलते थे? लोडिंग ऑफ आइटम नंबर 1। प्यारे दोस्तों, ये गुड सोल्ड ऑन एचपी की लोडिंग में देखना, मैं यहां पे डाल रहा हूं गुड सोल्ड ऑन एचपी को शॉर्टकट में गुड सोल्ड ऑन एचपी ऐसे लिख दूं। इसके क्या डाल रहे हैं? गुड सोल्ड ऑन एचपी की लोडिंग को गुड सोल्ड ऑन एचपी ही लिखते हैं, लोडिंग ऑफ आइटम नंबर 2। प्यारे दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर की लोडिंग को मैं यहां पर डाल रहा हूं, क्या लिखूं कोई बता दो ना। स्टॉक रिजर्व, व्हाट इज दिस? लोडिंग ऑफ आइटम नंबर 3। तीन चीजों की लोडिंग पक्का डलनी ही डलनी है। कोई बता दो किन तीन चीजों की? ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर और गुड सोल्ड ऑन एचपी। प्यारे दोस्तों, अब सही बन गया। अब बताओ, इसको बैलेंस करूंगा तो यहां पे मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा या आएगा? वो मैं किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा? P&L अकाउंट में। अगर रिवर्स साइड आया तो कोई बताओ प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? बिल्कुल अच्छे से बनाते चलना। जरा मैं इसको रब करूंगा ताकि अब इसके अंदर कुछ और डीपर बात आपके साथ कर सकूं। हाँ बोलो बहन। ये वाला बहन, ये तो एग्जाम्पल था, इसका कोई लेना देना नहीं था। चल, तूने कहा तो दोबारा बताता हूँ। सपोज कर हमने किसी को माल भेजा 1,000 का, 1,015 किस्तें लेनी है, तो ड्यूरिंग द ईयर 12 किस्तें ड्यू होगी। क्या इतना समझ में आती है बहन? कितनी किस्तें अभी ड्यू ही नहीं हुई? 3। दिस इज कॉल्ड स्टॉक विद कस्टमर। ये हमारी किस्तें ड्यू ही नहीं, कस्टमर के घर हमारा माल पड़ा है और उससे अगले सालों में पैसा लेना है। दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? स्टॉक विद कस्टमर। अब बता, ड्यूरिंग द ईयर कितनी ड्यू हुई थी? 12 में से बता कितनी पे कर दी? 11। कितनी पे ही नहीं हुई? तो दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू। ये ड्यू पड़ी है लेकिन पैसे नहीं दिए, वो उसकी गर्दन पकड़ के ले रहे। समझ में आ गया? तो दो शब्द, इंस्टॉलमेंट ड्यू और स्टॉक विद कस्टमर।
प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, ये अकाउंट बनाने को आएगा और इससे साल के दौरान वेंडर ने कितना भी माल, हजारों माल बेचे, हजारों ट्रक बेचे, कुछ पैसा मिलेगा, कुछ माल जब्त करेगा और साल के एंड का प्रॉफिट अपन निकाल लेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों इस अकाउंट को बनाने के लिए हमें वर्क, कई चीजें ना मिसिंग देता है हमें पेपर के अंदर, तो उस मिसिंग चीज को निकालने के लिए सीक्वेंस है, 3 अकाउंट बनेंगे ही बनेंगे। कितने अकाउंट बनेंगे वर्किंग नोट में? ये बड़े कीमती अकाउंट है। अब इसको एक एक करके बड़े ध्यान से सुनना, समझना, और आप पहली बार कर रहे होगे फिर भी डेवलप करा पाओगे। सबसे पहला अकाउंट है, ये अकाउंट रियल है या वर्किंग नोट है? वर्किंग नोट। पहला है शॉप स्टॉक अकाउंट। दोबारा बोलो, कौन सा अकाउंट? कौन सा अकाउंट? शॉप स्टॉक अकाउंट। चलो जी हेडिंग डालो, शॉप स्टॉक अकाउंट। प्यारे दोस्तों दुकान पे जो माल रखा है, आप सपोज करो आप बेचने वाले हो, आप वेंडर हो, दुकान पे माल रखा है। प्यारे दोस्तों सब बताओ, दुकान पे जो माल रखा है उसको किस रेट पे वैल्यूट करोगे? सेल प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे? आपकी दुकान पे सपोज करो पेन रखा है, आप 8 रुपए का पेन लाते हो, 15 का बेचते हो या 10 का बेचते हो। सो सपोज करो दुकान का माल कितने में वैल्यूट करोगे? 8 पे। तो प्यारे दोस्तों लॉक करो, ये अकाउंट हमेशा किस प्राइस से बनेगा? लॉक करना। अब बिल्कुल लॉजिक से चलना है, पहली बार कर रहे हैं, रटना नहीं है किसी भी फॉर्मेट को। स्टॉक बताओ मेरी लायबिलिटी होता है या असेट्स होता है? तो पुराना स्टॉक कहां डालूं? डेबिट में, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा कोई बताओ दुकान में माल कब बढ़ेगा? हाँ जब खरीद के लाएंगे, परचेज से। परचेज 2 तरह की होती है, कोई बता दो ना कौन कौन सी? कैश भी और क्रेडिट दोनों परचेज, टोटल माल आ गया, बोलो ना यहाँ। अच्छा अब यहाँ पे हम हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो कोई बताओ हम माल कैसे बेच रहे हैं, कैश में या सारा किस्तों में? तो प्यारे दोस्तों अब बता दो ये माल घटेगा कैसे? सेल से। प्यारे दोस्तों सेल बोले तो गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। अच्छा दोबारा ध्यान से सुनना, माल जबकि सेल प्राइस से बिकता है, लेकिन ये अकाउंट किस रेट पे बन रहा है? इसीलिए यहां जो गुड सोल्ड ऑन एचपी आएगा वो किस दाम पे आएगा? लॉक करना है इस बात को। अच्छा जो माल बच जाए उसे क्या कहूं, कुछ और या क्लोजिंग बैलेंस? अच्छा अब कोई मुझे जरा मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, इस अकाउंट को मैंने बना लिया, इस अकाउंट से ऐसी कौन सी चीज है जो इस अकाउंट में कहीं आती है? कोई बता दो। बस गुड सोल्ड ऑन एचपी मिसिंग हो तो यहां पे निकाल के डालूंगा, लेकिन यहां से कौन से प्राइस पे निकलेगी? जब यहां पे डालूंगा तो किस प्राइस पे डालूंगा? सेल प्राइस पे। लॉक करना, इनवॉइस प्राइस पे। गुड। प्यारे दोस्तों अब बात दूसरी करता हूं, मैं साथ के साथ आपको कुछ बताता चलूंगा, सब बताना। गुड्स रिपोजर्स किया, कोई मानना मेरे किसी मित्र ने टीवी के पैसे नहीं दिए, हम बात उठा के ले आए, उठा के ले गए, ले आए, तो कोई बताओ स्टॉक घट जाएगा या बढ़ जाएगा? सोच के बोलना, सब बोलो, सब बोलो। प्यारे दोस्तों कोई दोबारा बताओ ये किसका है? शॉप स्टॉक अकाउंट है। दुकान पे आपका शोरूम है टीवी का, तो पुराने टीवी रखोगे या केवल नए नए रखोगे? तो पुराना टीवी किसी से उठा ले आए तो दुकान में रखोगे या नहीं रखोगे? इसीलिए गुड्स रिपोजेस इस अकाउंट में नियम बना लेना, कभी नहीं आएगा। पक्का? क्या ये समझ में आ गया? क्यों नहीं आएगा इसमें गुड्स रिपोजेस? हाँ प्यारे दोस्तों दूसरा अकाउंट बड़ा मजेदार सा अकाउंट है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट। कौन सा अकाउंट? अभी मैं बिगिनिंग में आपको बताया था क्या होता है स्टॉक विद कस्टमर, को याद दिलाओ जी क्या होता है? जो किस्तें कस्टमर के पास पड़ी हैं लेकिन ड्यू ही नहीं हुई, कब ड्यू होंगी? अगले सालों में, दैट इज कॉल्ड स्टॉक विद कस्टमर। प्यारे दोस्तों पिछले साल की कुछ किस्तें होंगी, ओपनिंग बैलेंस। अब बताओ कस्टमर की ये किस्तें कब बढ़ेगी? गुड्स सोल्ड ऑन एचपी से ना भैया, जरा ध्यान से देखना। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से था। कोई बताओ स्टॉक विद कस्टमर किस प्राइस पे बनेगा? कस्टमर के पास जो माल पड़ा है वो किस प्राइस पे बेचा मैंने, तो ये हमेशा किस प्राइस पे बिकेगा? सेल प्राइस पे। प्यारे दोस्तों ये गुड्स सोल्ड ऑन एचपी ऊपर से था, यहाँ पे आता है या यहां से निकल के ऊपर जाता है, लेकिन प्राइस का फर्क है, यहाँ पे कॉस्ट पे होता है, यहाँ पे किस प्राइस, कौन से दाम पे आता है? सेल प्राइस पे। प्यारे दोस्तों अब कोई बताना ये स्टॉक विद कस्टमर बढ़ गया, घटेगा कब?
घटेगा कब? जब इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग ईयर होंगी। कब घटेगा सब बताओ। अब जो बाकी किस्तें बच गई वो तो क्लोजिंग बैलेंस होगी, अगले साल की होगी। बोलो ना या हाँ? कौन सा अकाउंट सब बता दो। कोई बताओ इस अकाउंट से निकलने वाली कौन कौन सी चीज इस हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है? ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर और गुड्स सोल्ड ऑन एचपी, ये निकल के इस अकाउंट में जा सकती है। कोई पूछ रहा था भाई कुछ पूछो। जनरली अभी नहीं, बाद में एडवांस लेवल पे हाँ करेंगे, अभी नहीं। अच्छा एक बात करते हैं हम, अभी एडवांस लेवल में अभी चर्चा करना उसका उचित नहीं होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे सब आ जाएगा। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट तीसरा, कोई बताओ एक अकाउंट और बनाए, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस किसका और था? इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट। कौन सा अकाउंट? प्यारे दोस्तों यहां पर सबसे पहले ऊपर क्या लिखूं? ओपनिंग बैलेंस। प्यारे दोस्तों ये किस्तें कब बढ़ेगी? ध्यान से देखना, जब ये इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर होंगी तो किस्तें बढ़ जाएंगी ना। बोलो ना या हाँ? तो यहां पर मैं डालूं क्या? इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग ईयर। दिस इज सो वंडरफुल। ये यहां से यहां से यहां जाता है, मिसिंग फिगर निकलेंगी अकाउंटों से, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कैसे भी जाएगा। प्यारे दोस्तों ये इंस्टॉलमेंट ड्यू कब घटेगी? जब लोग क्या दे देंगे हमें? कैश। अच्छा कैश नहीं देंगे तो छोड़ेंगे या माल जब्त कर लाएंगे? अच्छा माल जब्त कर लाया तो बताओ किस्तें बचेंगी या घट जाएंगी? घट जाएंगी, है ना भैया, घट जाएगी। प्यारे दोस्तों जो बचेगा कोई बता दो, बीडी या सीडी? सीडी की जगह वर्किंग नोट है, इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस लिख लूं। कोई बता दो इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट से इस अकाउंट में मेन हायर परचेज ट्रेडिंग में आने वाली कौन कौन सी चीजें? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। सब अच्छे से पूरे सिस्टम को बना लेना। क्या नाम था पूरे सिस्टम का? हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के साथ वर्किंग नोट में बताओ कितने अकाउंट बनते हैं? 3। पहला शॉप स्टॉक अकाउंट किस दाम पर बनता है? दूसरा किस दाम पर बनता है? तीसरा इंस्टॉलमेंट ड्यू किस दाम पर होती है? तो ये भी किस प्राइस से बनेगा? सेल प्राइस पे। कीप इट अप फ्रेंड्स, अच्छे से करना है, जम के करना है, चमका के करना है। अब लेते हैं इसका एक काउंटर क्वेश्चन, मजा आएगा। सब ध्यान से देख लो, कुछ पूछना है पूछ लो, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, किसी का कुछ रह गया हो तो पूछ लो। सब ध्यान से करना है लेकिन। करीना समझ आ गया ना? नीतीश, आकाश समझ में आ गया दोस्त? हाँ पूछो भैया। हाँ बिल्कुल भैया, सब बताओ। शॉप स्टॉक के अंदर बताना, आपका शोरूम होगा जिसपे आप टीवी बेचते होंगे या कारें बेच रहे होंगे। अगर कारें बेचने वाला या टीवी बेचने वाला सैमसंग का शोरूम है तो उस शोरूम पे क्या आपको पुरानी कारें और पुरानी टीवी दिखते हैं? बोलो दोस्त, हाँ या ना? नहीं दिखते। शोरूम में खाली नई चीजों को डिस्प्ले करेंगे और बेचेंगे किस्तों में। तो पुराना कोई सेकेंड हैंड माल आ जाए तो वो शॉप के स्टॉक में नहीं डालेंगे, गोडाउन के स्टॉक में डालेंगे। क्या समझ में आ गया मेरे भाई? और कोई पूछ लो। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बहन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछना चाह रही है, वो क्वेश्चन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, लेकिन मैं उसके भाव को समझता हूँ। वो पूछती है भैया ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर की लोडिंग इधर डाली, क्लोजिंग की यहाँ डाली, ये इंस्टॉलमेंट ड्यू तो सेल प्राइस पे इसकी लोडिंग क्यों नहीं डालते? तो ध्यान से सुनना। असल में स्टॉक जो है वो स्टॉक विद कस्टमर है, इंस्टॉलमेंट ड्यू स्टॉक का भाग नहीं है। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से बताना, यहाँ क्रेडिट साइड में कैश डलना चाहिए, सेल डलना चाहिए? सेल डलना चाहिए। ध्यान से सुनना, कैश रिसीव्ड प्लस क्लोजिंग डेटर माइनस ओपनिंग डेटर, इन तीनों को जोड़ घटा दूं तो सेल आ जाएगा। दोबारा बोलता हूं, क्या बोलूं? कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस क्लोजिंग डेटर,
ये आ गया टोटल माल, इसमें से पुराना ड्यू घटा दूँ तो ड्यूरिंग द ईयर की सेल आ जाएगी। तो मैं क्रेडिट में सेल डाला, सेल डायरेक्ट नहीं लिखा, इन 3 चीज़ों का ऐड सब्ट्रैक्ट करके आता है। इसीलिए प्यारी बहन ये 3 चीज़ें सेल प्राइस पे होनी चाहिए और इनकी लोडिंग में नहीं डालना। क्या आ गया बहन? और किसी मेरे भाई बहन की कोई प्रॉब्लम? तो दिस इज सो यूनिक। आइए अब एक काउंटर क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल आसान सा मजेदार सा सिस्टम है, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। आइए चलेंगे, आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। मैं चला इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड पे, एक क्वेश्चन लेके आया मैं आपके लिए। प्यारे दोस्तों 8 क्वेश्चन थे हमारे पार्शियल रिपोजिशन तक के, ये मैंने असाइनमेंट आज ही भेजा आपको। दिस इज हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट का ये हमारा क्वेश्चन है। आइए सब मिलके इसको करेंगे, सावधानी से करेंगे, अच्छे से करना है प्यारे दोस्तों। मेन अकाउंट बताओ कौन सा बनाए? सब बनाओ, सब बनाओ। मैं हेडिंग नहीं डालूंगा, जगह बना रहा हूँ ज़्यादा अपने लिए। हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट सब बनाओ। दिस इज व्हाट हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसीलिए बताओ फॉर्मेट बाद में बनाओ या पहले ही बना लो? पहले बना लेते हैं ताकि पता चले क्या क्या सीधा मिला और क्या क्या मिसिंग फिगर है, फिर मैं सब्सिडी अकाउंट से बनाऊंगा। सब बताते रहना। यहां सबसे पहले क्या डालूं? 2 चीजों का ओपनिंग बैलेंस बोल बोल के करना है ताकि याद हो जाए धीरे धीरे हमें। स्टॉक विद कस्टमर और इंस्टॉलमेंट ड्यू का। और प्यारे दोस्तों इन दोनों को हाथ की हाथ करना, मेरे साथ साथ करना। क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक विद कस्टमर का और इंस्टॉलमेंट ड्यू का। सब करेंगे, ध्यान से करेंगे, बढ़िया से करेंगे, अच्छे से करेंगे प्यारे दोस्तों। फिर हम यहां पर क्या डालेंगे, कोई याद दिलाओ? गुड्स सोल्ड ऑन एचपी ड्यूरिंग द ईयर, सेल प्राइस पे। प्यारे दोस्तों यहां पर क्या डालेंगे, कोई बता दो? कैश रिसीव, जो भी पैसा मिला। और क्या डालेंगे यहां पे? गुड्स रिपोजेस, ब्रैकेट में पता नहीं क्या लिख रहे थे, वैल्यूएशन फिगर। सो प्यारे दोस्तों कोई याद दिलाओ इसमें से 3 चीजों में किस किस की लोडिंग होती है? ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर और गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। बोलते चलेंगे ताकि याद हो जाए क्लास के अंदर। सो आगे चलते हैं। वर्किंग नोट में मुझे अकाउंट एक्सपेंसेस जनरली आते नहीं है, मैंने इसीलिए मैं डाला नहीं, रेयरली आएंगे। प्यारे दोस्तों वर्किंग नोट में बताओ कितने अकाउंट बनते हैं? 3। पहला अकाउंट को याद दिला दो, सब हाथ की हाथ बनाते चलेंगे। शॉप स्टॉक अकाउंट, अब इनके फॉर्मेट नहीं बना रहा मैं, इनके साथ के साथ बना लेंगे। तो कौन सा अकाउंट बनाया? शॉप स्टॉक अकाउंट। दूसरा अकाउंट को याद दिला दो, ये सीक्वेंस एक ही रखना, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट। स्टॉक विद कस्टमर किस रेट पे बनता है? और तीसरा गुड 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 बनाओ। तीनों अकाउंट वर्किंग नोट में खींच लेना। जो वर्किंग नोट में खींच रहे हो उसमें पर्टिकुलर अमाउंट लिखने की जरूरत है पेपर में या नहीं है? शॉप स्टॉक अकाउंट कॉस्ट पे बनेगा। ये स्टॉक विद कस्टमर पूरा लिखना, फ्रेजेस मत लिखना। ये सेल प्राइस पे बनेगा। ये इंस्टॉलमेंट ड्यू अकाउंट, ये भी सेल प्राइस पे बनेगा। चलो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन की सारी ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। कंसेप्ट आया तो मेरे कराने की जरूरत नहीं, आप ही मुझे करा दोगे, बहुत ध्यान से चलना। The following detail relate to a dealer in a certain domestic appliances would dispose of them on hire purchase system। तो hire purchase system पे अपने सारे माल को बेचता है। Assuming his gross profit is 25% on sale। कोई बताओ प्रॉफिट कितना है उसका? 25% ऑफ कॉस्ट या सेल? प्यारे दोस्तों 3 चीजें मुझे चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और सेल प्राइस चाहिए। 25% ऑफ सेल का है तो 100 किसे मानूं, कोई बता दो ना। अगर कॉस्ट का कहता तो कॉस्ट को 100 मानता, अभी सेल को कहा इसीलिए 100 को 100 माना मैंने सेल प्राइस को। इसका 25% निकाल के कोई बता दो, कोई बताओ। सेल प्राइस 100 है, प्रॉफिट 25 है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? बहुत बढ़िया, ये लेट फिगर मैंने कर ली। आगे चलते हैं। And there were no opening and closing creditor for goods or expenses, prepare hire purchase trading account। भैया बहुत बढ़िया। कहता है अब सब ध्यान से चलना, एक एक करके बढ़िया से चलना है। स्टॉक, अब एक एक वर्ड आएंगे मतलब समझना उनका। स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज प्राइस, पता नहीं किस चीज का ओपनिंग बैलेंस है, 2 में से किसी एक चीज का होगा।
हाँ प्यारे दोस्तों, स्टॉक आउट जो कस्टमर के पास स्टॉक पड़ा है सेल प्राइस पे, वो तो स्टॉक विद कस्टमर हुआ, कितने रुपए का था देख के बताओ, 4000 का। एक तो मैं यहाँ पे डाल दिया, नीचे वाले पता नहीं किस अकाउंट में डालूं। हाँ ओपनिंग बैलेंस लिख लूँ ना, कितना 4000। मैंने सब जगह डाल लिया, लेकिन जानबूझ के एक कमी छोड़ी है, कोई बता दो। गुड मेरे दोस्त, ये इसकी लोडिंग यहाँ पे डालेंगे ना, क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व। पता नहीं लोडिंग निकालते कैसे हैं, 4000। कोई बताओ ये कौन सा प्राइस है, सेल प्राइस। मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो जो प्राइस गिवन हो उसकी डिवाइड करते हैं और जो निकालना है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। कोई बता दो कितना आ गया। सब करो सब करो सब करो, ध्यान से करो, समझ के करना, जम के करना। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला स्टॉक ऑन हैंड एट शॉप एट कॉस्ट। पता नहीं किस चीज का ओपनिंग बैलेंस है प्यारे दोस्तों, देखना शॉप का यहीं पे आएगा, केवल ऊपर वाले अकाउंट में तो नहीं आता इसका ओपनिंग बैलेंस, और कॉस्ट पे ही होना चाहिए, कॉस्ट पे ही है। साथ साथ करना, बढ़िया से जल्दी जल्दी करते चलना। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू कस्टमर स्टिल पेइंग, ये किसका ओपनिंग बैलेंस है, कोई बता दो ना। मैंने 300 रुपए देखना यहाँ पे डाल दिए, और बताओ ना कहाँ डाले। ओपनिंग बैलेंस 300 रुपया। प्यारे दोस्तों इसकी लोडिंग कहाँ डाल दूं, कोई बता दो। इसकी लोडिंग नहीं डलती। किन 3 चीजों की लोडिंग डलती है बोल के बताना है। ओपनिंग स्टॉक विद कस्टमर, क्लोजिंग स्टॉक विद कस्टमर, गुड्स सोल्ड ऑन एचपी। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं 31 दिसंबर को। अब ये 31 दिसंबर साल के एंड की बात कर रहा है प्यारे दोस्तों। साल के एंड में कहता है स्टॉक आउट ऑन हायर परचेज प्राइस। पता नहीं किसका क्लोजिंग है ये, बोलो बोलो। स्टॉक विद कस्टमर का 4600 में यहाँ डाला, मेरे को लगता है बस यही डलेगा, कोई बताओ ना। इसकी लोडिंग रिवर्स डालूं, लिखूं क्या, स्टॉक रिजर्व। 100 प्यारे दोस्तों 4600 सेल प्राइस था, इसीलिए सेल प्राइस वाले प्राइस 100 से डिवाइड किया। लोडिंग 25 निकालना चाहता हूं, तो 25 से मल्टीप्लाई किया, कितना 1150। कुछ रह गया ऐसा लगता है। हाँ इसका क्लोजिंग बैलेंस भी जाएगा ना 4600। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। कहता है स्टॉक इन हैंड एट कॉस्ट, पता नहीं कहां डालू, किसका क्लोजिंग बैलेंस है, शॉप स्टॉक का सीडी है, तो क्लोजिंग बैलेंस मैंने डाल दिया 700। क्या ऊपर भी डलता है, इस अकाउंट में आता है शॉप स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग, नहीं। प्यारे दोस्तों फिर आगे चलते हैं। इंस्टॉलमेंट ड्यू कस्टमर स्टिल पेइंग, किसका क्लोजिंग है ये, इंस्टॉलमेंट ड्यू का क्लोजिंग है। प्यारे दोस्तों मजा आ गया, 500 रुपए मैंने यहाँ डाल दिए, बस यही डलेंगे ऐसा लगता है, जो कि गलत है। डालो जी डालो, क्रेडिट साइड में डाल दी। अब आएगी कुछ बढ़िया चीजें, आप सब बताना, ध्यान से बताना। कहता है कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर 6000, कहाँ डालूं, पता नहीं ट्रेडिंग में डालूं, कहीं नहीं। कैश परचेज है, कैश सेल नहीं है। माल खरीदे तो बताओ कहाँ आएगा, शॉप स्टॉक में नहीं आएगा या आएगा, कैश वाली परचेज आएगी, क्रेडिट वाली आएगी, या दोनों आएगी, आएगी ना अनन्या। तो कैश में कितना खरीदा भैया, 6000 रुपया, और कहीं आएगा कैश परचेज, सब देखो। अगली है क्रेडिट परचेज, अरे कोई बता दो ना कहाँ आएगा, 6800, और तो कहीं नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर ड्यूरिंग द पीरियड, कोई बता दो कहाँ डालूं। कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये तो यहाँ पे डालूंगा, कैश रिसीव डीसी का है ना प्यारे दोस्तों, कितना था 8000, सब डालो सब डालो सब डालो। अच्छा कोई माल यहाँ जब्त हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ, अच्छे लोग होंगे सारी, सबने पैसा समय पे दिया होगा। अब मुझे इसमें क्लोज करना है। प्यारे दोस्तों कोई बता दो यहाँ पे ये की चीज गिवन है या मिसिंग है। प्यारे दोस्तों बगैर मिसिंग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए 3 अकाउंट वर्किंग मोड में हमेशा बना के चलना। अब चलता हूँ, पहले बताओ, पहले फॉर्मेट बना देता हूँ तो तुम ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सवाल ये होता है तीनों में से, हाँ मैन करीना पहले पूछो क्या चीज है, कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, हाँ बहन बिल्कुल ठीक कहती है, बहन कहती है यहाँ भी आएगा भैया, यहाँ भी डाल लेना, कैश रिसीव यहाँ भी आएगा ना, 8000 रुपये से मेरे इंस्टॉलमेंट घट जाएंगे। गुड बहन।
अब जरा मेरे दोस्तों सब ध्यान से सुनना। अब मैं सवाल ये उठता है पहला पहले क्लोज करूं, दूसरा या तीसरा। मेरा दिल कर रहा है दूसरा। पहले दूसरे का फॉर्मेट देख लेना, पता नहीं यहां पे क्या आता था और यहां पे क्या आता था। बताओ क्या मैं इस अकाउंट का भी क्लोज कर सकता हूं या दो मिसिंग फिगर है? प्यारे दोस्तों इसकी भी एक मिसिंग फिगर है और इसकी भी एक मिसिंग फिगर है। इसकी एक मिसिंग फिगर का नाम बताओ। तो पहले मैं इसी को क्लोज कर लूं। उठाओ जी कैलकुलेटर, बैलेंस बताओ जी, कोई बता दो। 60, बहुत बढ़िया। अब इस गुड्स सोल्ड ऑन एचपी को इस अकाउंट में कहां डालते हैं? यहां पे कोई बताओ, डाल दूं 6600? ये कौन से प्राइस पे था? कॉस्ट पे। मुझे इसमें किस प्राइस पे डालना है? कोई बताओ 6600 कौन सा प्राइस है? तो कॉस्ट प्राइस गिवन है इसीलिए मैं उससे डिवाइड कर रहा हूं। और निकालना क्या है प्यारे दोस्तों? इसीलिए उससे मैंने मल्टीप्लाई किया। कोई उठाओ कैलकुलेटर और बता दो कैलकुलेट करके। कोई बताना। गुड सोल्ड ऑन एचपी 8800 आ गया। मैंने सब जगह डाल दिया गुड सोल्ड ऑन एचपी, कहीं छोड़ा है? कोई बता दो कहां छोड़ा है? मैंने यहां पे भी डाल दिया, अभी भी कुछ कमी रह गई। कोई बता दो क्या रह गया? लोडिंग। गुड्स सोल्ड ऑन एचपी और ब्रैकेट में मैं लिख दूं लोडिंग। अरे लोडिंग मेरे को कॉस्ट भी पता है, तो इन दोनों को अटे बटे करके निकालूं या लेस करके ही निकाल लूं? 2200 रुपये ना 6600 वाला माल 8800 में बेचा। अब प्यारे दोस्तों कौन सा अकाउंट क्लोज करूं? कोई बता दो। उठाओ कैलकुलेटर और क्लोज करो। कितना इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर? कैलकुलेट करके बताओ। $8200। प्यारे दोस्तों ये इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग द ईयर देखना कहाँ डालूं? यहीं पे आएंगी ना, इससे इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएंगी ना। इंस्टॉलमेंट ड्यू ड्यूरिंग ईयर कितना? 8200। अरे कोई बता दो ना बैलेंसिंग फिगर। आई या मैच कर गया? अच्छा मान लो यहाँ पे 100 रुपये आई होती तो मैं बेड डेप लिख सकता था। चलो आती तो अभी आगे आएंगे, अभी इतनी बात करते। कोई बता दो। मेरे सारे अकाउंट बन गए। मिसिंग फिगर एक थी वो भी निकल गई। अब इस अकाउंट को क्या करूं? कुछ और या बैलेंस? बैलेंस करो तो कोई बताओ ना। पता नहीं क्या कितना आ रहा है। उठाओ कैलकुलेटर, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी बताओ। सब करो, अच्छे से करो, ध्यान से करो, जम के करो। सब चेक करो क्या यही आ रहा है? पता नहीं लिखूं क्या इसको। पी एंड एल और ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दूं। रिवर्स साइड आता तो भी क्या लिखता? बाय पी एंड एल, बस ब्रैकेट में लॉस होता। सो प्यारे दोस्तों ये पता नहीं। हाँ बोलो बहन करीना, ये 2050 कैसे आया बहन? नहीं 2200 ये वाला। अच्छा ये वाला देख बहन, इसकी लोडिंग निकाल ले। चल तेरी कैलकुलेशन के लिए मैं लिख ही देता हूँ। 25/100 कर दे। इसकी लोडिंग आएगी ना यहाँ पे। आ गया? वैसे इधर देख दोबारा से। कॉस्ट 6600 थी, सेल प्राइस 8800 था, तो घटा के निकाल के डाल देना। आ गया बहन? भाइयों आ गया? ये 8800 यहाँ पे क्यों आया ये समझ में आ गया। अब गुड सोल्ड ऑन एचपी यहाँ मिसिंग था, मिल गया था ना, मैंने यहाँ पे डाल दिया। और पूछो कोई, और पूछो कोई। सब ध्यान से करना है। बताओ मुश्किल है या बहुत मजेदार है? बताओ बताओ भाई। क्या लंबा बहन? 15 नंबर का क्वेश्चन, फ्री फंड का बम्पर है और इतने मजे तरीके से कराऊंगा, कुछ मतलब ही नहीं। आधा नंबर भी कोई काट ले, बिल्कुल मजे से। हाँ भैया, क्योंकि पीरियोडिक जो रेगुलर वाले हैं उनके 10 मार्क का, जो SOL वाले हैं उनके 15 मार्क का है। तो ऐसे अलग अलग करके बता देता हूँ। तो उनकी इंटरनल टेस्ट की वेटेज के कारण उनका कम हो जाता है, पर है तो मजेदार ना बहन। और ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन करने को बता दो पेपर में? एक नहीं 5, ऐसे ऐसे 5 क्वेश्चन करेंगे, पेपर खत्म। 12वीं में कितने करते थे? अभी कुछ भी नहीं है।
पूरे नंबर बिल्कुल धर्म से आ सकते हैं, धर्म है, और आते नहीं लोगों के, पता नहीं क्यों आधे बच्चे लुढ़क ही जाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना प्यारे दोस्तों, समझना है ध्यान से। कंसेप्ट आता होगा तो हम पूरे नंबर निकाल के लेके आएंगे। सब अच्छे से करना है, सबको बढ़िया से करना है, जमा के करो। मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, किसी का रह गया हो तो पूछ लो। गोपा पूरा अच्छे से आ गया? करीना क्लियर था? कृतिका अच्छे से आ गया? नीतीश प्रियांशु क्लियर? श्रुति बहन क्लियर? मेरे सामने बैठे हुए दोनों भाई क्लियर? पक्का 4-5 को समझा लोगे अब? चलो जी प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा ना पेपर है, इस पेपर को लेके थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा था, तो थोड़ा सा उसका अपना तरीका बताता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ।